नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंट्राडे मिड सेशन में आपके अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में मौजूद रहेंगे असित बरनपति और उनसे करेंगे निफ्टी बैंक और उनकी स्ट्रैटेजीज पे बातचीत। असित, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस बीच पहले काम करते हैं, मॉर्निंग के अप्रोच लेते हैं। गुड मॉर्निंग इसलिए बोला क्योंकि अभी भी 11:57 हो रहे हैं, अभी 12 बजे नहीं है। मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी उस पर बात करते हैं, आइए। और पहले लेवल्स लेके आइए मॉर्निंग में जो आज कमेंट्री में डिस्कस किए गए थे। सुबह की पहले रेजिस्टेंस 1 की प्लेट लेके आइएगा। देखिए, अमूमन जब टेक्निकल्स पे हम बात करते हैं, डेरिवेटिव्स को कंबाइन करने के बाद बाय जोन लेते हैं, सेल जोन लेते हैं। रेफरेंस दो चीज़ों से लिया जाता है, आइदर कॉल राइटर्स या फिर एवरेजेस। कल हमने दोनों तोड़े, एवरेजेस को तोड़ा, 10 को तोड़ा। हमने ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा, हमने 26-25-900 को तोड़ा। तो आज हमें रेफरेंस वहीं से रहना था। पहला जो पॉइंट था, इट वाज 25861 एंड 25931। ये ट्रेजेक्ट्री गिन के करीब करीब 70 अंकों की अगर पार नहीं होगी तो वी विल गो फॉर शॉर्ट सेल एंड राइज। एग्जैक्टली 900 पे गया इस जोन के मिड में और सिंक हो गया। और जब बात कही गई थी कि सेल एंड राइज हम अटेम्प्ट करेंगे तो व्यू क्या था कि 3 पिवट लेवल्स हैं जो कि पुल बैक जनरेट कर सकते हैं और वो है बेस। लेके आइएगा। पहला बेस क्या था? 25725। क्या था वो एक पिवट पॉइंट था। उसके बाद जो डिस्कस किया था वो था 678 और 565। 565 था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बेस वन था 725 और एग्जैक्टली इंट्राडे लो टू कवर योर शॉर्ट्स 735 था। तो एक ब्यूटीफुल सेल एंड राइज ने काम किया एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे FIs थोड़ा सा सेल मोड में है। वो पार्टिसिपेंट जो कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से आपकी ताबड़तोड़ तेजी को स्पॉन्सर कर रहा था, आपको डिप्स पे हमेशा बाय कारगर थे, काम कर रहे थे, लेकिन अब सडनली मूड चेंज हो गया है। अब एक पुल बैक आया है इंट्राडे में 725 से, जिसकी हमने बात की थी। कमेंट्री में क्लियर मेंशन था कि लेवल्स टू जनरेट पुल बैक 725, 678 और माइट बी 565। एक बार निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को देखते हैं जो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के स्टैट्स हैं। देखिए, कल छुट्टी है तो राइटर्स के ग्रिप में ज़्यादा आएगा इंडेक्स, ठीक है। वो टाइम वैल्यू एरोज होगी, सिंक होगी, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करता है ऑप्शन राइटर। मैं आपके सामने 6 स्ट्राइक्स रखूंगा। कल का क्रैक, उसके बाद 25,800 पे कॉल राइटर है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कॉल राइटर्स का जो गढ़ बन रहा है वो है 25,900 और 26,000, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अप्रॉक्सीमेटली 1,85,00,000 का है और वहां पे इंट्राडे में आज करीब 50 लाख कॉल बिकी हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि 25,930 जो सुबह डिस्कस हुआ था, 950 और 26,000, ये इस सीरीज का जो कि थर्सडे को एक्सपायर होगी एक बड़ा सप्लाई पॉइंट बन गया है। आप एक सेल एंड राइज व्यू रख सकते हैं। और नीचे जहां पुट राइटिंग आज इंट्राडे में सबसे स्ट्रांग हो रही है वो है 25,700 की, आउटस्टैंडिंग वाई 40 लाख का, और इसी से थोड़ा सा नीचे आपका 20 डिमा भी आता है। तो याद रखिएगा, अब हमें क्लस्टर मिल रहा है 25,950 और नीचे की तरफ 25,700, 720। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक पे बात हुई थी कल के क्रैक के बाद आप ऑलमोस्ट क्लोजर टू 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप गिरावट के क्रम में निफ्टी से कहीं ज़्यादा तेज गिर रहे थे। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट क्या था? वो था 53,110 और 250। ये कॉल राइटर्स का फर्स्ट जोन था। नहीं क्रैक हो, सेल इट। सेल के बाद कवर कहां करेंगे? वो है बेस वन, दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 53,750 से परसिस्ट करता है। वहीं पे निफ्टी बैंक गया और वहीं से एक रिकवरी दी। रिकवरी अप्रॉक्सीमेटली जिस पॉइंट से आई वो था करीब करीब 800-810। तो अभी कॉल राइटर्स के जोन और 20 डेमा के बीच में निफ्टी बैंक परसिस्ट करता हुआ। एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, असित को दिखाते हैं, फिर चलते हैं असित के पास। अब इंट्राडे में क्या हो रहा है? इंट्राडे में अगेन ये कॉल राइटर्स 53,100 पे, 53,200 पे, 53,300 के ट्रैजेक्टरी में ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट माइंड इट, स्पॉट 53,034 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इस 3 स्ट्राइक्स पे आउटस्टैंडिंग वाई परसिस्ट करता है। 70, 140, 90 यहाँ पे 2,30,00,000 है। दैट्स ह्यूज।
तो मैंडेट अभी भी उसी चीज़ का है जो सुबह था। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अब 12 एक हो चुके हैं। अब गुड आफ्टरनून मैंने बोला आपको। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं कल के क्रैक के बाद आप निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से कल का जो क्रैक था दैट इज डेफिनेटली क्वाइट सिग्निफिकेंट। जब तक कल के हाई के ऊपर नहीं जाते, लेट्स से जिस लेवल पे हम क्रैक हुआ तो उस लेवल तक नहीं जाते, थोड़ा सेंटीमेंट बियरिश रहेगा। बिकॉज निफ्टी में शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इट इज बिलो 21 एंड 50 ये में, मिड बॉलिंजर के नीचे भी है 25,935 26,021 के रेंज के नीचे। मुझे लगता है कि जब तक हम 25,900 के ऊपर क्रॉस नहीं करते तो वीकनेस रहेगा, कंटिन्यू करेगा। एंड बट एट द सेम टाइम दिल्ली अगर 21 ईएम में देखेंगे दैट इज अराउंड 25,560, एंड अगर 61.8% के रिवर्सल देखेंगे दैट इज अराउंड 25,670। मुझे लगता है कि ये 560 टू 670 के बीच में निफ्टी शुड टेक सपोर्ट। एंड अगर हम ऑप्शंस के डेटा देखेंगे वीरेन जी, 25,750 में पीसीआर इज अराउंड 1.6। मुझे लगता है कि यहाँ पे राइटिंग अच्छा हो रहा है पुट साइड में। एंड पीसी का जो चेंज है वो डेटा में देख रहा था 15-20 मिनट पहले 65 lakhs नेगेटिव था, अभी इट हैज गॉन टू अराउंड 42 lakhs नेगेटिव, सो इट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड। सो आई थिंक इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। एंड 25,670 560 की रेंज में निफ्टी का डेफिनेटली सपोर्ट रहेगा। सो आई एम नॉट एट दिस लेवल, आई वुड नॉट लाइक टू काइंड ऑफ शॉर्ट द मार्केट। शॉर्टिंग करना भी है तो ऊपर के लेवल में करना बेटर रहेगा एट दिस रादर देन एट दिस लेवल। ओके, निफ्टी बैंक पे असित, आपका व्यू? I think Nifty बैंक में वीरेन जी लाइक 21 ये में अराउंड 52,750, एंड ये बॉलिंजर बैंड के नीचे ट्रैवल कर रहा है 53,428 580 के रेंज के नीचे ये ट्रैवल कर रहा है। एंड अगर आवरली स्विंग देखेंगे दैट इज अराउंड 21 ये में हो गया, मिड बॉलिंजर हो गया, सेंटिमेंट डाउन है, डेटा इज डेफिनेटली डाउन। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि 52,900 में एटीएम पुट राइटिंग हो रहा है विद एटीएम पीसीआर ऑफ अराउंड 2.44। I'm slightly kind of bullish on Bank Nifty. I think bullish in the sense intraday perspective में looking at the options data, मुझे लगता है Bank Nifty has better chances to bounce back. So I'm slightly bullish on Bank Nifty at this level. ओके, अच्छा, असित की जो कमेंट्री है उसमें वो स्लाइटली ज़्यादा बुलिश है निफ्टी बैंक पे इन कंपैरिजन विद निफ्टी। एक बात और असित के यहाँ फेवर में जाती है, वो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक सिर्फ कल गिरा हो, निफ्टी बैंक परसों भी गिरा था। और निफ्टी बैंक जो कि हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि 53250 एक सप्लाई पॉइंट है। अगर आप इस चार्ट को मिनट, 5 मिनट या फिर 60 मिनट पे कन्वर्ट करें तो 250 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक लंबे अंतराल तक, बड़े पॉइंट गैप तक कोई सप्लाई नहीं है। तो 250 के ऊपर एक स्कोप अच्छा है। दैट्स व्हाई आई थिंक असित का झुकाव जो है वो इंटरडे पर्सपेक्टिव से कंसिडरिंग एक्सपायरी वो निफ्टी बैंक के फेवर में है। असित, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे जो आप पिक कर रहे हैं। असित, आपके 3 टॉप कॉल्स इस वक्त के? वीरेन जी, पहले आई वुड लाइक टू गिव ए कॉल ऑन नाल्को, National Aluminium, with a stop loss of around 218 for a target of around 230. I think जिस टाइप का ऑप्शंस डेटा बन रहा है एंड इन द मनी पुट राइटिंग हो रहा है, आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छा मूव रह रहा है। एंड मुझे लगता है कि मैक्रो टेलविंड भी है। आई थिंक 230 का लेवल्स हमें नियर शॉर्ट टर्म में नेशनल एल्यूमिनियम में हमें देख सकता है। सो नाल्को लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 218 फॉर a target of around 230। एंड मुझे लगता है कि इफ आई मे ऐड, इफ इट इज गोइंग अबव 234 235, आई थिंक हमें 250 का रेंज दिख सकता है मिड टर्म में इन कपल ऑफ वीक्स टाइम। ओके, नाल्को फ्यूचर्स 230 की टारगेट के लिए सेकंड कॉल आपके साथ? वीरेन जी, मुझे सेकंड कॉल रहेगा एमएनएम। एमएनएम में मैं कॉल लेना चाहूंगा। अगर 3200 का कॉल हम ले सकते हैं एट अराउंड 82 रुपीज विद ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 68 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 100। इसमें ओआई का काइंड ऑफ लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है विद 2% ऑफ इंक्रीमेंट। एंड जो ऑप्शंस का डेटा है दैट ओआई इज हाई ऑफ द ईयर इन द लॉन्ग साइड, आरएसआई इज अबव 70। तो मुझे लगता है कि एमएनएम में अच्छा मूव रह सकता है। सो एमएनएम में वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। ओके, एमएनएम फ्यूचर्स और प्लस 3200 की कॉल यहाँ पे असित को इम्प्रेस करती हुई। और असित, आपका तीसरा ट्रेड?
वीरेन जी, टाटा केमिकल देख सकते हैं। आई थिंक टाटा केमिकल एंड ऑल द केमिकल स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। स्पेशली टाटा केमिकल में अगर लॉन्ग जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1110, आई थिंक थोड़ा टाइम देंगे तो इसमें 1175 1180 का रेंज हमें दिख सकता है। प्राइस इज अबाउट सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर अपर क्रॉस में प्राइस ट्रैवल कर रहा है एंड ऑप्शंस के डेटा में स्लाइटली इलिक्विड है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा पुट रेटिंग अच्छा है रहा है, कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। सो टाटा केमिकल इज लुकिंग गुड टू मी फॉर 1 to 2 पर्सपेक्टिव। ओके, टाटा केमिकल 117 आज सुबह सुबह हमने अपनी टीम में भी पिक किया था और थॉट यही था कि केमिकल बास्केट में मूव कल अच्छे विजिबल थे। ओआईरिएशंस ऑप्शंस की एक्टिविटी फेवर में है। दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल दोनों पिक किए गए थे। दोनों ही ट्रेड्स आज बहुत खूबसूरत स्विंग दिखे गए हैं। अच्छा, ये असित एमएनएम की कॉल आपने पिक करी, मैं सुन नहीं पाया आपका एमएनएम की कॉल का वो टारगेट क्या रखा आपने? वीरेन जी, मैं आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 100 रुपीज एमएनएम का, 3200 का कॉल। ओके, एमएनएम की कॉल का टारगेट 3200 रुपये की। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में, कुछ स्कैनिंग और थोड़ी सी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में अभी हाजिर होते हैं। ओके, कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स उसी रेंज में फंसा हुआ है, कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। निफ्टी करीब के 25,820 पे, निफ्टी बैंक बार बार 53,000 के ऊपर सेटल होने में इस वक्त दिक्कत आ रही है। एक दो स्टॉक्स को मैं मार्क करता हूँ, उसके बाद विषय को चेंज करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, सुबह से कोई चीज़ जो कि बहुत विदाउट एनी डाउट स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, वो है निफ्टी आईटी। अब इस वक्त करीब करीब 450 अंकों पर, क्योंकि टाटा टेक महिंद्रा पे तो रिपोर्ट थी तो उसका चलना कोई बहुत, अगर आप देखें, बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी स्टॉक्स को एक बार यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस। असित, फ्रंट लाइन आईटी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? इन्फोसिस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, या फिर अदर देन इन्फोसिस कोई और स्टॉक जो कि आईटी में आपको इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त? वीरेन जी, आई थिंक इन्फोसिस में मोमेंटम हर दिन आता है, बट ड्यूरिंग द डे इट गेट्स स्टॉल्ड। Nor that ki there is not any technical support that is there for the IT sector as such. But IT में अगर हम देखेंगे वीरेन जी, मुझे somehow Bsoft में शॉर्ट जाने में आई थिंक वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। If I may give that call on Bsoft, short of around with a stop loss of around 605 for a target of around 585. मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्टअप हुआ है Bsoft में विद 4.5% का ओपन इंटरेस्ट, वाई इज हाई ऑफ द ईयर एंड 610 में पुट का अनवाइंडिंग हो रहा है एंड 580 का स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटिंग काइंड ऑफ इन द मनी कॉल राइटिंग हो रहा है, इवन इफ इट इज लिटिल लेस। एंड पुट माय पी माइनस सी का वाई का चेंज इज अराउंड 8 लाख। मुझे लगता है कि Bsoft में हमें थोड़ा डाउनसाइड में मूवमेंट दिख सकता है एंड दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट दिस काउंटर। ओके, चलिए, बिरला सॉफ्ट पे आपका सेल कॉल है। कोई भी अगर आप देखिए पॉजिटिव व्यू नहीं है आपका आईटी पे। खैर, अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और हर्षता के पास चलते हैं। आज एक बार जरा एक जेफरीज की रिपोर्ट जो पीबी फिनटेक पे आई थी, उसके बाद लगभग इसमें 3% से 4% का मूव है। सुबह से अगर आप देखें, आपको सुबह इनफैक्ट हमने बातचीत में इंक्लूड भी किया था, स्ट्रॉन्ग मूव है। लेकिन एग्जैक्टली 4.25% की इस तेज़ी के पीछे इस रिपोर्ट में जिक्र क्या किया गया है, आइए हर्षता से समझते हैं। हर्षता, गुड आफ्टरनून। क्या कहा गया हर्षता इस रिपोर्ट में? गुड आफ्टरनून वीरू। आपको याद होगा पिछले हफ्ते पीबी फिनटेक ने कहा था कि देखिए, हम हेल्थ केयर बिजनेस में उतरना चाहते हैं। अब तक कंपनी एक एग्रीगेटर है और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करती है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस विषय पर फिर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था कि कंपनी क्या डाइवर्सिफाई कर रही है, इंश्योरेंस बेचने के बजाय ये क्यों एक हेल्थ कंपनी या फिर एक हॉस्पिटल चलाएंगे। उस पर कंपनी ने इनफैक्ट कल कुछ खुलासा किया। उसी बेसिस पर अब जेफरीज कह रहा है कि देखिए, कंपनी ने साफ कह दिया है कि नया वेंचर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक इवेंचुअली यहाँ पर बहुत ही छोटा हिस्सेदारी रखेगी, 20 से 30% तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और उससे ज़्यादा पीबी फिनटेक का उस एंटिटी में हिस्सा बढ़ने नहीं वाला है। इवेंचुअली आगे जाकर जब कंपनी को ज़रूरत होगी, वो आगे अपने आप से फंड रेज करेंगे। लगभग $10 करोड़ की निवेश की संभावना यहाँ पर मैनेजमेंट ने जरूर जताई थी। अब क्योंकि ये इनका कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगा, ये पीबी फिनटेक के लिए सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा,
जेफरीज ने कहा है अब वो डर नहीं है कि कंपनी बड़े पैमाने पर अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई कर रही है। ध्यान रखिएगा, इस समय सिर्फ प्रपोजल है, आगे कुछ महीनों में बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आएगा तभी ये पहल की जाएगी। इस बीच जेफरीज ने कहा है कि वो मौजूदा भाव से करीब करीब 1800 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसी दरअसल क्लैरिफिकेशन पर ये रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट से कल हमने डिटेल में बातचीत की कि एग्जैक्ट प्लान क्या है, तो यशीश धैया ने इस पर क्या कहा वो भी आपको दोबारा सुना देते हैं। तो इस XYZ वेंचर में पीबी फिनटेक 20 से 35% शेयर होल्डिंग ले रहा है, लेना चाहता है। ले रहा है तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बोर्ड अप्रूवल पे डिपेंड करता है, लेना चाहता है। और अब ये वेंचर की बात करते हैं कि XYZ करना क्या चाहता है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्ट करने की पीबी, उसके आगे जो जिंदगी उस वेंचर की होगी वो XYZ की जिंदगी है। HMO एक मॉडल है जहां पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुद अपना एक तरह से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि खर्चा कितना कम हो सकता है, क्योंकि अभी तो खर्चा हॉस्पिटल के हाथ में है, कितना भी हो सकता है। पर HMO में क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से आउटसोर्स्ड पार्टनर है, वो खर्चा एक तरह से कम रखने की कोशिश करते हैं और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम्स रेशियो पे फायदा होता है। इसके अलावा क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और HMO को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, तो क्लेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिल बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना बिल होगा, कितना कवर्ड होगा, कितना नहीं कवर्ड होगा, वो सब कहानी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट हम आशीष जी को सुन भी रहे थे, हर्षता वाकई इनफैक्ट जब भी किसी अगर आप प्रोसीजर के लिए या फिर किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, एक बड़ा चिंता होती है ना, आप क्लेम के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं, कितना अप्रूव होगा कितना नहीं होगा। पिछले 2 साल मैं दे चुका हूँ। आई थिंक ये इसके इनके फेवर में ही रहेगा अगर ये अप्रूवल मिलता है तो। अब वीरू, 2 चीजें हैं। एक तो पीबी फिनटेक चाहता है कि ये पूरे प्रोसेस को और आसान किया जाए, जो पेन पॉइंट आप भी मेंशन कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये सिर्फ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा और वो कंपनी इंडिपेंडेंट होगी ऑफ पीबी फिनटेक इन्वेस्टर के तौर पर आएगा, वो एक अच्छी चीज है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले नारायण हृदयालय जैसी कंपनी ने इंश्योरेंस लॉन्च किया था, क्योंकि उनको लगा जब हम सेवाएं देते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आनाकानी करती है कि ये प्रोसीजर हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ये प्रोसीजर करेंगे, उस लिहाज से वो कवर किया जा रहा था और इंश्योरेंस में नारायण हृदयालय आई। अब यहां पर पीबी फिनटेक एब्सोल्युटली उल्टा कर रहा है। उनको लगता है कि देखिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, इसीलिए वो क्लेम्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर हम इस बिजनेस में उतरेंगे तो हम प्रॉफिटियरिंग के लिहाज से नहीं उतरेंगे, हम एक हेल्थ मेंटेनेंस ऑपरेटर के तौर पर इस एंटिटी को खड़ा करेंगे जो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर ये हेल्थ सेवाएं देगी। तो इरादा या फिर जो एंड गोल है वो दोनों एंटिटीज का सेम है, चाहे वो नारायण हो या फिर पीबी फिनटेक। अब देखते हैं इसमें ज्यादा सफल कौन होता है। जय वीरू की तलाश में और वीरू जय की तलाश में, कुल मिला के हर्षता यही कहना चाह रही है ना। हर्षता बिल्कुल सही हूँ मैं कि नहीं हूँ? क्या पीबी इन्फोटेक इस रिपोर्ट के बाद में एक स्ट्रॉन्ग मूव 5.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पे। और इस जेफरीज की इस रिपोर्ट के जो मुख्य पहलू थे वो भी हर्षता ने बहुत बहुत समझाया अच्छी तरीके से। शुक्रिया हर्षता। 25834 करीब 23 अंकों पर निफ्टी। अब एक करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलिए पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। असद, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, हैवेल्स शॉर्ट साइड में अच्छा दिख रहा है। हैवेल्स का अगर 1980 का पुट हम देखेंगे अराउंड 55-56 रेंज में चल रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 45 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 70-75 तक हम जा सकता है। 4% शॉर्ट बिल्टअप हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, प्राइस इज बिलो EMA 20। MACD ब्रेक सिग्नल दे रहा है एंड ऑल्सो 1960 में जो पुट है उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि हैवेल्स थोड़ा यहाँ से स्लिप हो सकता है, सो हैवेल्स का 1980 का पुट हम ले सकते हैं 55।
ओके, हेवल्स का पुट ऑप्शन ले सकते हैं आप और डे लो पे हेवल्स ट्रेड करता हुआ। मेटल्स की स्ट्रेंथ अमूमन अगर आप देखें हम उसको नहीं अच्छा रीड करते, तब हम वाइट गुड सेगमेंट कंपनियों के लिए डे लो और 56 रुपये पे ट्रेड कर रही है 1980 की पुट। निफ्टी में थोड़ी रिकवरी है, इट्स 25826। निफ्टी बैंक 53,000 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है, बट याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा 53,200 250। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज ऑप्शंस पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।